एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है मोदी साहब से मिलने के लिए इमरान खान घंटों वेट करता रहा। सो इस वीडियो को आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो क्या इसमें ऐसा क्या सच है, क्या झूठ है, या क्या डिस्कशन की जा रही है, वो इस वीडियो में आज हमें जानने को मिलेगा। सो चलते वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। इमरान खान मिले सी जाके मोदी नूं इंतजार करके 1.5 घंटे के बाद उसने मिलने के लिए अंदर बुलाया था और एक तस्वीर खिंचवाई थी। तो हमने फिर उसमें अर्ज किया था कि भाईजान उनका जीडीपी जो है उसका साइज देखें, $2 ट्रिलियन है तकरीबन लगभग। अलेक्जेंडर ने उसने लिखा, दिस मैन इज एन अटर फ्रॉड, अ शेमलेस लायर ऑफ नो एबिलिटी एंड शार्लटन। अब ये ट्वीट उन्होंने किया इमरान खान साहब के बारे में। ये आदमी सरासर धोखेबाज और झूठा है, जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसका ये दावेदार है। ये तालिबान की तरह बेवकूफ और उनके सामने घुटने टेकने वालों में से एक है। ये सख्त पाबंदियों का मुस्तहिक है, जिसके ऊपर एक दिन मुकदमात की एक फहरिस्त होगी आलमी सतह पे। जहां तक अल्फाज का ताल्लुक है, बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने हमारे वज़ीर आज़म के लिए। आज फिर ये खबरें हैं कि B-52 बॉम्बर जो है अमेरिका का, उसने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फॉर्मर कैनेडियन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उसकी औकात दिखा दी है। क्रिस अलेक्जेंडर, जो कि कनाडा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इमरान खान को कुछ ऐसा कहा कि पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शेमलेस लायर कहा, जो कि काफी हद तक इमरान खान को सूट भी करता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज निकम्मी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की मदद करके अफगानिस्तान में खाना जंगी का पूरी तरह से जिम्मेदार है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मोदी जी ने कई घंटे बाहर वेट करवाई थी, तब यह मोदी जी से मिलने के लिए छटपटा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया अपने वजीरे आजम की ऐसी इंसल्ट देख बौखला उठा है। लेकिन इंडिया की एंटी इंडिया बैशिंग वीजा वीज अफगानिस्तान, वो भी गुज़िश्ता उन दिनों से नहीं हुई जब से हमारे जो 2 आला हुकाम जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं। अगर आप नोट कीजिए मीडिया के ऊपर जो है वो इंडिया बैशिंग जो है वो भी नहीं हुई, ठीक है, बल्कि वो इंडिया बैशिंग को मोड़ के ना इंटरनल बैशिंग शुरू कर दी गई है कि ये जो नवाज शरीफ जो मिला है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, वो जनाब वो गद्दार है, वो फलाना है, वो ठमकाना है। तेरा इमरान खान मिले सी जाके मोदी नूं इंतजार करके 1.5 घंटे के बाद उसने मिलने के लिए अंदर बुलाया था और एक तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है। अगर आपको मैं ये याद दहानी करवाता चलूं कि जब से ये अफगानिस्तान का इशू है और इसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हामी और उसके तर्जुमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बगलें बजा रहे थे कि जनाब भारत जो है वो उसका कोई किरदार नहीं है, भारत की इन्वेस्टमेंट गॉन, ठीक है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। तो हमने फिर उसमें अर्ज़ किया था कि भाईजान उनका जीडीपी जो है उसका साइज़ देखें, $2 ट्रिलियन है तकरीबन लगभग, और वो जो है वो अगर उसने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर भी दी तो भाईजान कितना का नुकसान हो गया। अगर ऑल द इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे मौजूद है, डैम शैम भरे जा रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, वहाँ पे डैम भरे गए हैं, जो डैम उन्होंने छोटे 2 डैम बना के दिए ना, वो जो हैं वो भरे गए हैं, ठीक है, उनकी लाइब्रेरियां वहीं पे हैं जो उन्होंने बनाई थी। तो आप किस इन्वेस्टमेंट के डूबने की बात कर रहे हैं हजूरे वाला। कनाडा का एक वजीर है साबिक, उसने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं, उसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जवाब भी दिया। ये आम आदमी नहीं है, बड़ा तगड़ा आदमी है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और अगर ये कहा जाए कि मुस्तकबिल में ये कनाडा का वज़ीर आज़म भी बन सकता है तो ये बात गलत नहीं होगी। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, उस पार्टी का ये ख़ास आदमी है और साबिक वज़ीर भी है कनाडा का, और एक इम्पॉर्टेंट वजारत थी जो इसके पास थी, इमिग्रेशन की
और जो लोग मुहाजिरीन कनाडा में पहुंचते थे उनके लिए, और सिटीजनशिप जो कनाडा बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में, गरीब मुल्कों से लोग जाते हैं वहाँ की शहरियत हासिल करते हैं, वो वजारत इनके पास थी। बड़ी अहम वजारत है, वजारत खारजा के लेवल की एक बड़ी वजारत है वहाँ पे। तो उस वजारत के ऊपर ये शख्स रहा और क्रिस एलेक्जेंडर इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इसने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा पहले आप वो सुन लें। चार्ल्स एलेक्जेंडर ने उसने लिखा, दिस मैन इज एन अटर फ्रॉड, अ शेमलेस लायर ऑफ नो एबिलिटी एंड शार्लटन who has been among the Taliban's most mindless, knee-jerk boosters for decades. A pariah like Putin, he deserves only severe sanctions and one day a docket in the Hague. अब ये ट्वीट उन्होंने किया इमरान खान साहब के बारे में, और ट्वीट को मैं उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूं। ये आदमी सरासर धोखेबाज और झूठा है, जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसका ये दावेदार है। ये तालिबान की तरह बेवकूफ और उनके सामने घुटने टेकने वालों में से एक है। ये सख्त पाबंदियों का मुस्तहिक है, जिसके ऊपर एक दिन मुकदमात की एक फहरिस्त होगी आलमी सतह पे। ये ट्वीट किया है इस शख्स ने, क्रिस एलेक्जेंडर ने। बहुत अहम आदमी है ये कनाडा का। दूसरा ट्वीट एक और किया, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आ रहा है। Taliban fighters waiting to cross the border from Pakistan to Afghanistan. Anyone still denying that Pakistan is engaged in an act of aggression against Afghanistan is complicit in proxy war and war crimes. इसमें यह कह रहा है कि तालिबान जंगजू पाकिस्तान की सरहद पार करने के लिए, अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीर भी साथ ट्वीट की है, तस्वीर आप देख लें। जो अभी तक इस बात की नफी कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, यानी जो भी इस वक्त तक इस बात की नफी कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जारहियत के अमल में मसरूफ नहीं है, वो खुद भी जंगी जराइम और प्रॉक्सी वार में मुलव्वस है। यानी अगर अब भी कोई कहेगा इस तस्वीर को देखने के बाद कि पाकिस्तान से जंगजू अफगानिस्तान लड़ने के लिए या जारहियत के लिए नहीं जा रहे, तो वो भी जुर्म का बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा, ये इसने कहा है। पहले तो ये तस्वीर का पोस्टमार्टम कर लें। ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है। क्रिस एलेक्जेंडर उन्होंने एक ट्वीट किया और हमारे जहाँ तक अल्फाज का ताल्लुक़ है बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसने हमारे वज़ीर आज़म के लिए। और लेकिन बहरहाल वो बड़े अरसे से ये एक स्मेयर कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला रहा है ये बंदा, और उसने अफ़गानिस्तान को लेकर हमारे वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और जो अल्फाज का चुनाव था बड़ा गैर मुहज़्ज़ब था। और ये है कौन? क्रिस एलेक्जेंडर। ये पहले तो एक सफारतकार था अपना 2003 से 2005 तक। जो ट्वीट किया उसके रिस्पॉन्स में हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी एक फ़ौरन ट्वीट दाग मारा। तो हमने, मुझे नहीं मालूम कि हमने क्यों इस पे रिएक्ट किया है। अमेरिका क्या पाकिस्तान से चाहता है? आज फिर ये खबरें हैं कि B-52 बॉम्बर जो है अमेरिका का, उसने अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग की है। कहाँ से ये उड़ते हैं जहाज़, किस किस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रते हुए आके वहाँ पर ये बमबारी करते हैं। हमारे जो सीनियर जो दो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ऑफ कोर्स DGISI अमेरिका में, इनकी जो मसरूफियात, क्या ये चीज़ एकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये वीडियो है हमारी जिसमें बात की गई है कि इमरान खान जो है उनको एक तो घंटों जो है वो कह रहे हैं कि वेट करना पड़ा और मोदी जी से मिलने के लिए और ये सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान, आप लोगों को पता ही है कि इमरान खान एक प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ पाकिस्तान के PM हैं और अभी तक मौजूदा हैं। तो जिसकी वजह से अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो इससे पाकिस्तानी लोगों को तो बुरा फील होगा ही। और एज बीइंग पाकिस्तानी मुझे भी बुरा फील हुआ बिकॉज ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर
और अगर उनकी इंसल्ट मतलब हमारी पूरी कंट्री की इंसल्ट ना। लेकिन अगर हम इससे हटकर बात करते हैं एज बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के अलावा हटकर बात करते हैं, तो उन्होंने जो ये बातें कही हैं जो ये कैनेडियन ने, सो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है। कोई उनको पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं है, इमरान खान से यकीनन नहीं होगी। और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो एक रीज़न की वजह से ही कहा होगा, क्योंकि जैसे कि अफगानिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पर तालिबान आए हुए हैं और वो लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और वो तालिबान गए कहाँ से ये भी सबको पता है, और सपोर्ट कौन कर रहा है ये भी सबको पता है। तो जिसकी वजह से लोग जो है सॉरी, तो लोग जो है वो इस वजह से परेशान हुए हैं, और इसीलिए अब डिफरेंट कंट्रीज का जो है वो रिएक्शन आ रहा है। इंडिया ने भी इस चीज़ पर कंडेम किया है, इंडिया भी गुस्सा करता है, लेकिन इंडिया ने कभी इमरान खान को इस तरह से नहीं कहा। बट यह है कि कैनेडियन ने जो ट्वीट लिखा है उसमें कुछ तरह से ऊपर से खुलते हुए वर्ड्स में कहा, दैट इज़ थोड़ा सा अजीब भी है। लेकिन अपनी अगर ओपिनियन के तौर पे कहा जाए तो देखो, हर किसी को राइट है, वो अपना ओपिनियन दे सकता है। अपना उनका ट्विटर अकाउंट है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो लिख सकता है, इसमें हम उनको कुछ नहीं कह सकते। एंड अगर उन्होंने कुछ कहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, क्या वजह है, और लॉजिक को समझना चाहिए। और अगर वो लॉजिकली बात नहीं है तो फिर हमें उस पर कंडेम करना चाहिए, हमें उस पर इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है, वो जुल्म हो रहा है, और इस बात पर हमें अफसोस है और नहीं होना चाहिए ऐसा जो कि हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैनेडियन जो है वो भी ठीक है यार, वो लोग क्या, वो कभी भी ऐसे कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना देंगे। तो वो शायद हो सकता है उनको लगा होगा कि स्ट्रीट से इनको थोड़ा सा एहसास हो जाए। और दूसरी बात, जहाज की बोल रहे हैं कि ऊपर से गुजर जाता है, बॉम्बिंग कर जाते हैं दूसरे जगहों पर, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये बात सच है, हमें कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी हो रहा होता है हमें कुछ पता ही नहीं होता, कौन आता है कहाँ से आता है, स्ट्राइक करके चला जाता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा के चला जाता है, पड़ोसियों के पास हमारे घर से गुजर के पड़ोसियों को नुकसान दे जाते हैं, हमें कुछ होता पता ही नहीं होता ना। तो ये तो सबको ही पता है। लेकिन मोदी जी की बात है और ट्रिलियन जो उसका बता रहे थे जीडीपी का, तो यार जीडीपी वाकई में इंडिया की बहुत ज़्यादा है और इंडिया काफ़ी आगे है, हमसे काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। हम अब 20 साल क्या 50 साल भी सोचें बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच उस लेवल तक पहुंचना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम पहुंच पाए। मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह इंडिया के पास आ गई है ना, इंडिया बहुत आगे माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया। ऑल्सो पाकिस्तान के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हूँ कि उम्मीद है कि पाकिस्तान भी आगे निकले। बट जिस तरह की कंडीशन और हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको देख के मुझे यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हमारी कंट्री जो है वो आगे निकल पाए, क्योंकि हमारी जनरेशन आजकल जिन चक्रों में पड़ी हुई है ना, उनसे हमारी ग्रोथ ना होने वाली है, ना ही हमारी कंट्री की जनरेशन आगे लेकर कुछ जाने वाली है। सो उनको बस आईफोन चाहिए और साथ में उनको एक टिकटॉक का ऐप चाहिए और वीपीएन चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे लगता है इस तरह की बातों को लोगों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करें कि ये कह क्यों रहे हैं। और बाकी वर्ड जो होते हैं कहते हैं अपना वापस नहीं जा सकते, इसलिए वर्ड्स को हमेशा बहुत सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।